हेलो दोस्तों, आप सभी का 10 मिलियन स्टोरी हब में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साथियों से गुजारिश है कि चैनल में अंत तक बने रहें और हमारे वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ अच्छा दिखने वाला है, सुनने वाले हैं आप सभी साथी। तो साथी, आप सभी से गुजारिश है कि यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए, हम आपके बीच सुविचार से संबंधित कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि समय, संस्कार और सफलता की कहानी है, इसी पे हम चर्चा करेंगे आपके बीच। तो जैसा कि साथियों, शीर्षक है समय, संस्कार और सफलता की कहानी। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। नाम के अनुरूप ही साथियों, यह गांव बहुत ही सादगी, परिश्रम और संस्कारों की रोशनी से भरा हुआ था। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा किसान, हरिदत्त। हरिदत्त के पास न बहुत जमीन थी, न तो धन दौलत था, लेकिन उसके पास जो था वह बहुत ही अमूल्य था। यानी ईमानदारी, धैर्य और सच्चे संस्कार उसके पास थे। हरदत्त के पास साथियों, हरिदत्त का एक ही बेटा था। उसका नाम था अमन। अमन जो है वो बचपन से ही तेज बुद्धि का था, लेकिन साथियों उसके मन में एक बेचैनी रहती थी। वह अपने पिता की तरह खेतों में मेहनत नहीं करना चाहता था। वह जल्दी सफल होना चाहता था। बिना समय और धैर्य दिए हरिदत्त अक्सर अमन से कहा करता था कि बेटा, जीवन में जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। सफलता वहीं टिकती है जो समय और परिश्रम से मिलती है। लेकिन साथियों, अमन को ये बातें पुरानी और बेकार लगती थी। जैसा कि शहर का सपना, यानी अमन का सपना था शहर जाना, बड़ा आदमी बनना, अमीर होना। एक दिन उसने ठान लिया कि वह शहर जाएगा। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर चिंता थी। हरिदत्त ने जाते समय अमन को बस इतना कहा, जहां भी रहो अपने संस्कार मत छोड़ना। पैसा कमाना बुरा नहीं, लेकिन गलत रास्ते से नहीं। अमन मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में इन बातों की कोई जगह नहीं थी। अब साथियों, अमन के संघर्ष की शुरुआत है। शहर पहुंचकर अमन को समझ में आया कि सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना नहीं। उसे छोटी सी नौकरी मिली, कम तनख्वाह था, लंबा समय और अपमान। कई बार वह निराश होकर बैठ जाता। कुछ दोस्त बने जो उसे शॉर्टकट के रास्ते दिखाने लगे, लेकिन साथियों, ईमानदारी से कुछ नहीं होता। आजकल चालाक लोग ही आगे बढ़ते हैं। अमन का मन जो है वो डगमगाने लगता है। उसे अपने पिता की बातें याद आती है, लेकिन ज़रूरतें उसे गलत रास्तों की ओर खींचने लगती है। अब साथियों, अमन के लिए गलत राह क्या था? एक दिन अमन ने एक गलत काम में हाथ डाल दिया। शुरू में उसे लगा कि यही सही रास्ता है। पैसे आने लगे, रहन सहन बदलने लगा, वह खुद को सफल समझने लगा। लेकिन भीतर एक डर था, एक खालीपन था। रातों की नींद उड़ गई थी, हर छोटी आहट उसे अपराधी बना देती। तो सुविचार है कि जिस सफलता में सुकून न हो वह सफलता नहीं, सजा होती है साथियों। जैसा कि कॉन्सेप्ट है पतन, यानी एक दिन अचानक सब कुछ उजागर हो गया कि अमन पकड़ा गया। जिन दोस्तों ने उसे रास्ता दिखाया था वे सब गायब हो गए। अमन को जेल जाना पड़ा। वहीं उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता सही थे। जेल की चार दीवारी में बैठा वह हर दिन खुद से सवाल करता, क्या यही सफलता थी? आत्मबोध उसको होता है कि जेल में एक वृद्ध व्यक्ति थे, राम शरण जी। वे बहुत ही शांत और ज्ञानी थे। उन्होंने अमन से कहा कि बेटा, जीवन तुम्हें सिखाने आता है, तोड़ने नहीं। अगर तुम सीख गए तो हार भी जीत बन जाती है। तो राम शरण की बातें अमन के दिल में उतर जाती है साथियों। उसने जेल में ही पढ़ाई शुरू करता है, किताबों से दोस्ती करता है, ध्यान और आत्मचिंतन करता है। वह समझ गया कि गलती करना पाप नहीं, गलती दोहराना पाप है।
जैसा कि साथियों नई शुरुआत होती है अमन की। सजा पूरी होने के बाद अमन गांव लौटा। पिता उसे देखकर रो पड़े, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, घर लौट आना ही सबसे बड़ी जीत है। अमन ने पिता के साथ खेती शुरू की, साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने अपने अनुभवों से उन्हें जीवन के सही और गलत रास्तों के बारे में बताने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। सरकारी सहायता, आधुनिक खेती और ईमानदारी से उसने गांव में एक नई मिसाल कायम की, जो सफलता का सही अर्थ है साथियों। कि कुछ सालों बाद अमन न सिर्फ आर्थिक रूप से सफल था, बल्कि समाज में सम्मानित भी था। लोग उसे सुनने आते, सलाह लेते। अमन अब समझ चुका था, सफलता मंजिल नहीं, सही रास्ते पे चलने की प्रक्रिया है। जैसा कि साथियों कहानी का सुविचार है, यानी मोरल इसका यही है कि नंबर एक, ईमानदारी देर से सही लेकिन सच्ची सफलता देती है। दूसरा, शॉर्टकट अक्सर लंबा दुख दे जाते हैं। तीसरा, संस्कार धन से अधिक मूल्यवान होते हैं। चौथा, गलतियां जीवन का अंत नहीं, सुधार की शुरुआत होती है। पांचवा, धैर्य और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आप सभी साथी अंत तक जरूर बने रहे होंगे, और आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सभी का हम अपने 10 मिलियन स्टोरी हब चैनल के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।